एक बंदा क्यों भागना चाहेगा? भागते हुए टांगें दर्द करती हैं, टाइम भी ज़ाया होता है और कभी-कभी आपके पाँव पे ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं। और ऊपर से स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना। तो एक स्टूडेंट के लिए इससे बेहतर नहीं है कि वो एक चैप्टर कवर कर ले, जितना टाइम उसे लगना है भागने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं और अभी लाहौर में अपनी न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूं। अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो एक इफेक्ट तो ये है कि हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन क्या एक्सरसाइज से कोई ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है? क्या हमारी समझने की या याद रखने की सलाहियत बढ़ जाती है? ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है एक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से बातें करते हैं तो दरमियान में जो कनेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं साइनैप्स। अगर हमने कोई चीज़ याद रखनी है तो हमारा एक साइनेप्टिक पाथवे बना होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से बात करनी है, दूसरे ने तीसरे न्यूरॉन से बात करनी है। जितना हमारी साइनेप्सिस बनाने की एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी उतना ही चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहेंगी और हम उन चीज़ों को अपने दिमाग से ज़्यादा बेहतर एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। हमारे दिमाग के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं जो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। उनमें से एक है हिपोकैम्पस और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हिपोकैम्पस आप ऐसा समझ लें कि ये एक कैमरा है जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होनी होती है और फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी एक बड़ी हार्ड ड्राइव जो कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि जस्ट यहाँ होता है, उसके अंदर जो आके स्टोर होना होता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिसमें ये देखा गया है कि एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेन के अंदर ना सिर्फ जो साइनैप्स बनाने की एबिलिटी होती है वो बेहतर हो जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाती है। तो ये जो एबिलिटी है ब्रेन साइनैप्स की, ये इंक्रीज कर देती है एक बंदे की मेंटल कैपेबिलिटीज़ को। तो एक और तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना हम अपने ब्रेन का साइज ही बढ़ा दें, ज़्यादा चीज़ें स्टोर हों हमारे हिपोकैम्पस के अंदर, ज़्यादा चीज़ें ट्रांसफ़र हो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जहाँ मेमोरी स्टोर होती है। 2013 के अंदर एरिक्सन ने एक स्टडी की। उन्होंने 120 पार्टिसिपेंट्स को लिया, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया और एक ग्रुप को कहा कि आपने एक्सरसाइज करनी और दूसरे ग्रुप को ऐसी कोई भी जो है एडवाइस नहीं दी गई। तो जिन लोगों ने एक्सरसाइज की थी उनका हिपोकैम्पस का साइज़ पहले की निस्बत 2% इंक्रीज़ हो गया था और जिन लोगों ने नहीं किया था उनका कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने के बाद 6 मंथ बाद हिप्पोकैम्पस यानी कि आपके कैमरे की मैग्नीफिकेशन, उसके कैप्चर करने की सलाहियत, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है 2%। 2% जो है कहने को बहुत थोड़ा है, लेकिन 2% का मतलब है मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना आपके हिप्पोकैम्पस में ऐड हो गए, जो मिलियंस ऑफ कनेक्शन बनाएंगे आपके ब्रेन के साथ। तो एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है अपनी पढ़ाई के दौरान और आपको चीज़ों को रिकॉल करने के अंदर, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। हमारे ऊपर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल एग्जाम होता है या कोई बंदा हमसे क्वेश्चन करता है, तो होता ये है कि जो हमारी मेमोरी की रिकॉल करने की सलाहियत होती है वो डिटोरिएट हो जाती है। उस टाइम हम ना कोई मेमोरी स्टोर कर पा रहे होते हैं और ना कि हम मेमोरी जो है ना अपनी रिकॉल कर सक रहे होते हैं। हिप्पोकैम्पस के ऊपर ऐसे हार्मोन्स की बम्बार्डमेंट हो रही होती है जो कि हमें फ्लाइट या फाइट के रिस्पॉन्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये रिस्पॉन्स है कि जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपने अपने सामने जो है ना खूंखार रीछ देखा है, आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कि क्या आपने इस रीछ से लड़ना है या आपने इस रीछ से भागना है। उस टाइम बॉडी को ये नहीं लग रहा होता कि आप उस खूंखार रीछ के स्ट्रक्चर को देखें, उसके कलर को नोट करें, उसकी आंखों के कलर का नोट करें, देखें वो क्या चीज़ खा रहा है। उस टाइम आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये जब सिचुएशन अराइज होती है तो हमारे हिपोकैम्पस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बम्बार्ड होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है उसको स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं और हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है कि अब हमने भागना है। सो हमारे मसल टेंस हो जाते हैं। उस टाइम जो है ना स्टोरेज और हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस का जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। तो यही होता है कि जब हम कभी एग्ज़ाम के अंदर हों तो यही रिस्पॉन्स हमारा ऑन हो रहा होता है कि हमारी बायोलॉजी के अंदर शामिल है। और अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर हमसे क्वेश्चन पूछे तब भी यही रिस्पॉन्स होता है। तो इसलिए बात को चीज़ें हमें आते हुए भी ना आ नहीं रही होती। फर्स्ट करें एक बंदा है जो कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता, तो उसके अगर हम हिप्पोकैम्पस को देखेंगे तो हिप्पोकैम्पस के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वो ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जो कि बिल्कुल बच्चों की तरह होंगे, जो बिल्कुल अनट्रेंड होंगे। जैसे ही थोड़ा सा फियर का रिस्पॉन्स आया या हमारे फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आया तो क्या होगा कि वो सारे के सारे एट अ टाइम डिस्चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना कोई भी चीज़ हमारी मेमोरी के अंदर उस तरह स्टोर नहीं हो सकेगी। और जितना हमें परेशान होना चाहिए हम उससे ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हमारा एक ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हिप्पोकैम्पस, उसने हथियार फ़ौरन ही डाल दिए होते हैं इवन कोई छोटी सी भी स्ट्रेस आ जाए तो। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम भाग रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमारा थोड़ा सा ये फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स
जो है ना हमारे हिपोकैम्पस में आ रहा होता है। लेकिन इस रिस्पॉन्स को आप ऐसा समझ लें कि ऐसा ही है कि हमारे हिपोकैम्पस के अंदर जो छोटे बच्चे न्यूरॉन्स थे उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। पहले एक बियर की तस्वीर दिखाई और उसे बताया हो कि जब आपने बियर आपके सामने आए तो आपने दरख्त पे चढ़ जाना है। अगर आपके सामने बियर आए तो आपने अपने आपकी जो पिस्टल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बियर आपके सामने आए तो आप उसको इस तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बेसिकली हमें आने वाली एंजाइटी या स्ट्रेसफुल कंडीशन से पहले ना सिखा रही होती है कि हमने किस तरह जो है ना बिहेव करना है जब हमारी एक स्ट्रेसफुल चीज़ आएगी। तो हमारे न्यूरॉन्स को ट्रेनिंग दे रही होती है। तो एक्सरसाइज जहाँ हमारी जो है ना हिपोकैम्पस का साइज़ बढ़ा के ना हमारी समझने याद करने की सलाहियत बढ़ा रही होती है, उसके साथ साथ ना हमारी स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर रही होती है, ताकि जो न्यूरॉन्स हाँ या साइनेप्सिस हमारे पास पहले मौजूद है ना वो हम बेहतर से बेहतर जो है ना उसे यूज़ कर सकें। ये ना हो कि स्ट्रेस की वजह से सारे के सारे एक ही टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएं और उसके बाद जो है ना हमारे पास कोई न्यूरॉन ना बचे जो हमें बता सके कि कौन सी मेमोरी हमने स्टोर करनी है, या हमें इतना ज़्यादा फियर आए कि हमारे जो हैं सारे के सारे न्यूरॉन्स जो है ना वो किसी काम के ना रहे। मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर जा के ना ये एंजाइटी हमारे अंदर ज़्यादा ला रहे होते हैं। लिवर को जब फील होता है ना कि हम स्ट्रेस के अंदर, तो एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, उसको वो कन्वर्ट कर देता है काइन्यूरिनीन। तो काइन्यूरिनीन जो है ना वो हमारी ब्रेन के अंदर जाता है और वो जब ब्रेन के अंदर जाता है तो वहाँ वो ब्रेक डाउन होता है और वहाँ जो है ना वो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है ना उसको बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा काइन्यूरिनीन हमारे ब्रेन के अंदर उतनी ज़्यादा हमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, उतना ज़्यादा हमें डिप्रेशन होता है। एक्सरसाइज जो है ना हमारे मसल्स के अंदर ना एक जो काइनाइन्यूरिन को ब्रेक करने का एक एंजाइम होता है काइनाइन्यूरिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, उसकी जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है। तो जो काइनाइन्यूरिन है वो ब्रेन से जाने से पहले ही मसल जो है ना उसको जकड़ लेते हैं और वहीं जो है ना उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह भी जो है हमारा जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसका लेवल एक्सरसाइज की वजह से ना बहुत कम हो जाता है। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड थिंकिंग। ये वाली थिंकिंग जो है ना वो लेजीनेस के साथ एसोसिएटेड है। इसमें यह है कि अगर हम नॉर्मली एक अपने स्टेट में हों तो फिर यह है कि हमारा ब्रेन बाज़ किसी लंबे थॉट पे चला जाता है और उसके बाद कुछ अर्से बाद में फिरते हैं, ओ ये हमने क्या सोचा, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट मोड थिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है डिप्रेशन से। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप डिफ़ॉल्ट मोड थिंकिंग में रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो एक्सरसाइज करने वालों में ये देखा गया है कि उनका ये डिफ़ॉल्ट मोड थिंकिंग का लेवल ना बहुत कम हो जाता है और उनका जो टाइम होता है वो बेसिकली फोकस या अटेंशन की तरफ ज़्यादा चला जाता है। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हमारी ब्रेन के इंट्रिंसिक लेवल ऑफ मोटिवेशन, हैप्पीनेस और उसकी फोकस करने की सलाहियत ना बढ़ा देते हैं, जिसके अंदर जो है ना डोपामीन है, सेरोटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। ये सारे हार्मोन्स जो है ना हमारे ब्रेन को चाहिए होते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद जब इनका लेवल मेजर किया गया है तो उनका लेवल जो है ना नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है हमारे ब्रेन के अंदर। सो एक्सरसाइज करने से हमारी हैप्पीनेस, हमारी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है और हमारी फोकस और अटेंशन टू डिटेल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। जब हमारे फ्रंटल रीजन जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जहाँ से हम थिंकिंग करते हैं, जब उनमें रनर्स और उन लोगों के अंदर जो कि रनिंग नहीं करते उनमें कंपेयर किया गया तो जो लोग रनिंग करते थे उनका जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा लाइट अप था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग रनिंग नहीं करते थे। तो सिंपल आपकी रनिंग से आपको जो ब्रेन की है ना इंटीरियर पोर्शन यानी कि जो फ्रंटल लोब है उसकी जो हाइपर स्टिमुलेशन रहती है उसकी वजह से जो है ना आपकी मेमोरी फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, रिकॉल करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अगर आप अपने ब्रेन को एडवांस करना चाहते हैं, इमेजिन करें कि जो आपका कंप्यूटर है उसको अपग्रेड किया है। अब जो नया कंप्यूटर आपके पास है वो प्रोसेसिंग के अंदर बहुत बेहतर है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, वो टास्क को बहुत जल्दी कर लेता है और इसके अलावा जो भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलता है क्योंकि उसके अंदर बड़े और बेहतर सर्किट्स लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब भी कोई इशू आता है, कोई भी उसे स्ट्रेस आता है तो वो उसे बेहतर तरीके से बर्दाश्त करता है। तो यही एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के साथ करते हैं, वो हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर देता है। मुझे थोड़ा बहुत रनिंग का शौक था लेकिन मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रनर नहीं रहा था, ना मैंने कभी लंबा दौड़ा था। सो इस पे मैं जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना जर्नी बताया कि कैसे मैंने जो है ना बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था रनिंग, और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसका लिंक यहाँ दे दूँगा और आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कैसे आप ज़ीरो से रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं।